हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशंस विद इंटीजर्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम इसके लास्ट फिगर इट आउट के जो क्वेश्चंस हैं वो रहते हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं आपके पास पेज नंबर 42 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, और नहीं तो आप उन्हें डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें, ए पार्ट, तो आपके पास है यहाँ पर -5, फिर इनटू में आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में 18 प्लस -3 है। तो पहले आप ब्रैकेट अंदर वाला सॉल्व कर लो, तो 18 माइनस का 3 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब 18 माइनस का 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 को 15 से इंटू करोगे तो 75 आएगा, पर माइनस का आएगा क्योंकि आगे माइनस का साइन लगा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन बी पार्ट, -7 इंटू 4 इंटू 1। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, 7 4 जा 28 आपके पास आंसर आ गया। ये तो डायरेक्ट ही हो गया। नाउ सी पार्ट, सब मल्टीप्लाई में तो आप इसे भी डायरेक्टली कर सकते हो। इस माइनस को इस माइनस से कट कर दो, इस माइनस को इस माइनस से कट कर दो। 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 30। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ डिवाइड में है, तो -27 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, यहाँ पर 9 है। तो क्वेश्चन 2 का ए पार्ट हम यहाँ करते हैं। तो -27 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 9 की टेबल में 27 जो है वो 3 पे आता है। बी पार्ट है 84 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 है, तो 84 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। देखो डिनोमिनेटर में साइन नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने उसे न्यूमिनेटर में लगा दिया माइनस का साइन। 4 से इसे कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। क्लियर। उसके बाद है माइनस का 56 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। यहाँ दोनों में माइनस है, तो माइनस से माइनस बहुत आसानी से कट हो जाएगा, यहाँ पर कट कर दिया। तो 56 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 28। क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर, फाइंड द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। कह रहे वो इंटीजर बनाओ, बताओ जिसका प्रोडक्ट -1 से करोगे तो क्या आएगा। जैसे 27 है, 27 को -1 से आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटू करना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, -27। माइनस का 31 है, इसको -1 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। माइनस के 1 को माइनस के 1 से ही करोगे, इस वाले नंबर से सबको इंटू करना है, आपका आंसर 1 आ जाएगा। फिर 1 को -1 से करोगे तो -1 आ जाएगा। 0 को -1 से करोगे तो -1 आएगा, सॉरी 0 आएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ, इफ 47 माइनस 56 प्लस 14 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 5 इज इक्वल टू -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विदाउट कैलकुलेटिंग द फुल एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है और आपसे कह रहा है दूसरे की आपको फाइंड करनी है, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। तो पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मुझे एक्सप्रेशन दे रखा था यहाँ पर 47 माइनस का 56 था, उसके बाद मेरे पास प्लस का 14 था, माइनस का 8 था, प्लस का 2 था, माइनस का 8 था, प्लस का 5 था। इसका आंसर था माइनस का 4। ये गिवन था। और मुझे फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड मुझे करना है माइनस का 47 प्लस का 56 माइनस का 14 प्लस का 8 माइनस का 2 प्लस का 8। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में क्या फ़र्क है, डिजिट तो सारी सेम है, सिर्फ एक ही फ़र्क है साइन का। प्लस वाला नंबर माइनस हो गया और माइनस वाला नंबर प्लस हो गया, है ना। तो अब ये लिख सकते हैं दिस इज सिंपली द नेगेटिव एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज सिंपली द नेगेटिव एक्सप्रेशन, या फिर द नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन या गिवन एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसका नेगेटिव है ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो वैल्यू ऑफ -47 प्लस 56 -14 प्लस 8 -2 प्लस 8,
तो यहाँ पर -4 है, अब वैल्यू चेंज होके 4 हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई, क्योंकि एक्सप्रेशन में भी तो साइन चेंज हो रहे हैं, तो आंसर में भी हमने क्या किया, साइन चेंज कर दी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। डू यू रिमेंबर द कोलैट कंजक्शन फ्रॉम द लास्ट ईयर? लास्ट ईयर हमने चैप्टर नंबर 3 में कोलैट कंजक्शन सीखा था, क्लास 6 में। ट्राई अ मॉडिफाइड वर्जन विद इंटीजर। दिस रूल इज स्टार्ट विद एनी नंबर, इफ द नंबर इज इवन टेक हाफ ऑफ इट, द नंबर इज ऑड मल्टीप्लाई इट बाय 3 -3 एंड एड 1, रिपीट एंड एग्जाम्पल सीक्वेंसेस शोन मिलो। देखो सबसे पहली बात, कोलैट कंजक्शन होता क्या है? कोलैट कंजक्शन का मतलब था अगर कोई इवन नंबर है तो वो बोलता था उसका हाफ कर दो, लेकिन अगर कोई ऑड नंबर है तो आपको क्या करना होता था, 3 से मल्टीप्लाई करना होता था और 1 को प्लस करना होता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने रूल को मॉडिफाई कर दिया, अब -3 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को ऐड करना है 3 की जगह। जैसे -7 है, ये ऑड है, तो इसमें -3 से मल्टीप्लाई करो 21 आएगा, +1 कर दो 22 आ गया। 22 इवन है तो उसका हाफ कर दिया 11, इवन का हाफ करना है। फिर 11 ऑड है तो इसको -3 से इंटू कर दिया तो 33 आ गया, और इसमें प्लस का 1 करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। तो ये रहा वो -32, माइनस आप आगे लगा देना, यहाँ मिस प्रिंट है। फिर 32 इवन है, उसका हाफ कर दिया 16 आ गया माइनस का। तो ये कब तक चलती रहेगी सीक्वेंस, जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। तो जब भी ऑड नंबर होगा आपको मल्टीप्लाई करना है -3 से और ऐड करना है 1, और इवन नंबर आएगा तो उसका हाफ कर देना है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पर। ट्राई दिस विद डिफरेंट स्टार्टिंग नंबर -21, 6 एंड सो ऑन, डिस्क्राइब द पैटर्न यू हैव ऑब्जर्व। अब कह रहा है आप इसे डिफरेंट नंबर से इसको स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके बाद जो भी पैटर्न लगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम यही सीक्वेंस यहाँ पर लगा देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 21 -21 है तो यहाँ पर लिया, पहले मैं -21 वाला ले रही हूँ, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 63, और इसमें प्लस का 1 कर दूंगी तो माइनस का 60, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया ना 63। ठीक है, अच्छा यहाँ -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो प्लस का 62, 63 और प्लस का 63 आ गया। देखो माइनस के 21 से माइनस के 3 को हमने इंटू किया है, तो मेरे पास 63 आएगा, प्लस का उसमें 1 प्लस किया, मेरा आंसर आ गया 64। 64 इवन नंबर है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो आंसर आ गया 32। अगेन 32 भी इवन नंबर है, उसका हाफ हो जाएगा 16। 16 भी इवन नंबर है, उसका हाफ हो जाएगा 8। 8 भी इवन नंबर है, उसका हाफ हो गया 4। 4 भी इवन नंबर है, उसका हाफ हो गया 2। 2 भी इवन नंबर है, उसका हाफ हो गया 1। तो 1 तक ही करना था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर आपसे क्या कह रहा था, दूसरा लेना है आपको -6, तो चलो अब -6 लेते हैं। अगेन -6 मेरे पास इवन नंबर है तो मैं इसका हाफ कर सकती हूँ, माइनस का 3। -3 मेरे पास ऑड नंबर है, इसको -3 से इंटू करूँगी तो मेरे पास 9 आएगा, प्लस का 1 करूँगी तो 10 आ जाएगा। 10 फिर इवन नंबर है, हाफ कर दिया 5। 5 को -3 से इंटू किया तो मेरा आंसर माइनस का 15 आ गया, और उसमें प्लस का 1 कर दिया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 14। फिर ये इवन आ गया, इसका हाफ कर दिया। फिर ऑड आ गया, तो -7 में 3 से इंटू किया तो 21 प्लस का आ गया, प्लस 1 कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर 22 आ गया। 22 इवन आ गया, इसका हाफ कर दिया। फिर ऑड आ गया 11। 11 में अब आप ये वाली सीक्वेंस लिख सकते हो जो उन्होंने ऊपर लिखी थी, 32 -16 -8 यही आएगी, क्योंकि 11 के आगे यही चल रही है, तो आप इसे लिख सकते हो। माइनस का 32, देन माइनस का 16 हो जाएगा आपके पास, माइनस का 8 हो जाएगा आपके पास, उसके बाद माइनस का 4 हो जाएगा आपके पास, हाफ करे जा रहे हो अब आप, ठीक है ना। देन -2 -1, उसके बाद देखो यहाँ -1, फिर 4 2 1, क्योंकि हमारे को 1 चाहिए लास्ट में, पर ये -1 है, बोथ आर डिफरेंट, तो मैंने इसमें -3 से इंटू किया, +1 किया, तो ये ऑड नंबर है ना, वही सेम रूल लगाया। देन 4 2 और 1, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। क्लियर। तो जब तक 1 नहीं आएगा आपको ये करते रहना है, इवन नंबर है तो हाफ, ऑड नंबर है तो मल्टीप्लाई -3 और +1। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
कह रहा है इन अ टेस्ट +4 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer. एक टेस्ट हुआ है जिसमें अगर सही आंसर है तो +4 नंबर मिलेंगे और अगर गलत आंसर है तो 2 नंबर कट जाएंगे. नाउ अनीता आंसर ऑल क्वेश्चन इन द टेस्ट. एक गर्ल है, उसने हर क्वेश्चन का आंसर दिया है. शी स्कोर 40 मार्क्स इवन दो 15 ऑफ हर आंसर वर करेक्ट. उसके सिर्फ 40 ही नंबर आए जबकि उसके 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे. तो हाउ मैनी ऑफ हर क्वेश्चन वर इनकरेक्ट. अगर 15 क्वेश्चन उसके सही थे तो हर क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेंगे, तो टोटल उसके 60 आने चाहिए थे पर उसके 40 आए. तो इसका मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस गलत थे, है ना. तो आपको बताना है कितने क्वेश्चंस गलत थे एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट. और टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे. तो 15 करेक्ट थे. अगर आप इनकरेक्ट निकाल लोगे और दोनों को प्लस कर दोगे तो पता चल जाएगा टोटल कितने क्वेश्चंस थे. तो चलिए यहाँ पर करते हैं इसको. सबसे पहली बात तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है, प्लस का 4 है. और टोटल करेक्ट आंसर कितने हैं. उसने 15 क्वेश्चन का आंसर सही दिया था तो टोटल मार्क्स उसके आने चाहिए थे 15 इंटू में 4, तो 60 आने चाहिए थे. ठीक है, पर आए उसके कितने हैं, 40 आए हैं. तो उसके 20 मार्क्स कट गए. मार्क्स शी ऑब्टेन्ड कितने मिले उसे, 40 मिले. तो जो 20 मार्क्स कटे हैं वो गलत क्वेश्चन के चक्कर में कटा होगा, है ना. अब यहां निकालते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट. कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट है. देखो उसकी पहली बात तो 20 नंबर कट हुए हैं. ठीक है, और 2 नंबर एक क्वेश्चन में कट रहे थे, तो उसके इसका मतलब 10 क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट है. ठीक है ना, क्योंकि 20 नंबर उसके डिडक्ट हुए हैं और 2 नंबर हर क्वेश्चन में कट हो रहे थे, तो माइनस से माइनस काट दिया तो 10 हो गया. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट है 10. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 15 क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया और 10 क्वेश्चन का उसने गलत आंसर दिया. तो टोटल उसके पास 25 क्वेश्चन हो गए जो उसने अटेम्प्ट किए थे. और उसने सारे ही अटेम्प्ट के स्टार्टिंग में बोल दिया गया था. ठीक है. बी पार्ट में अनिल स्कोर -10 मार्क्स इवन दो ही हैड 5 करेक्ट आंसर. अब एक बॉय है, उसके तो नेगेटिव में नंबर आए जबकि उसने 5 आंसर सही दिए थे. तो जब उसने 5 आंसर सही दिए थे तो उसके 20 नंबर आने चाहिए थे, पर वो 20 तो कटे ही कटे, 10 और एक्स्ट्रा में कट रहे हैं. तो हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर वर इनकरेक्ट. डिड ही लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड. कितने आंसर्स उसके इनकरेक्ट है ये बताओ. क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो उसने छोड़ दिया, उसे अटेम्प्ट ना किया हो, ये भी बता दो साथ के साथ. तो सबसे पहली बात, मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर वो था प्लस का 4. ठीक है, और उसने कितने क्वेश्चन सही दिए थे, 5 क्वेश्चन. नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट. कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे, 5. तो टोटल मार्क्स उसके आने चाहिए थे 5 इंटू में प्लस का 4, 20 आने चाहिए थे. बट मार्क्स ही ऑब्टेन्ड उसको कितने नंबर मिले, माइनस के 10 मिले. तो इसका मतलब इनकरेक्ट हुआ होगा कुछ. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कितने क्वेश्चंस दिए, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, क्योंकि हर एक का 2 नंबर कट हो रहा था. ठीक है, अच्छा अच्छा, पहले हम वो निकालेंगे ना कि कितने मार्क्स उसके कटे. देखो उसके -10 आए हैं, 20 आने चाहिए थे, तो इसके माइनस के 30 मार्क्स कट हो गए हैं. तो इसका मतलब उसके 15 क्वेश्चन गलत थे. ठीक है ना, 15 क्वेश्चन उसने गलत दिया और 5 क्वेश्चन का आंसर उसने सही दिया.
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड, उसने कितने क्वेश्चंस का आंसर दिया है? 5 सही थे और 15 गलत थे, तो उसने 20 क्वेश्चन का आंसर दिया है। लेकिन टोटल क्वेश्चंस थे मेरे पास 25। तो कह रहा था कुछ क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड है। डिड ही लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड? तो यस, ही लीव 5 क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चंस थे, हमने ऊपर देखा था। और अनीता ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चंस थे ना, तो इसने 20 अटेम्प्ट किए। ही लीव 5 क्वेश्चन अनआंसर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कैन आई पिक द पैटर्न, फाइंड द ऑपरेशन डन बाय द मशीन शोन बिलो। आपको याद होगा हमने कि मशीन वाला क्वेश्चन जब चैप्टर समझा था तब भी किया था, है ना। अब यहाँ पर भी वही है, आपको यहाँ पर बीच में ऑपरेशंस लिखने हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। जैसे 4 में से 8 को माइनस कर दो तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब अगर आप नहीं, -4 को इंटू करोगे, इंटू करो, अब आप इसमें बोर्ड मास लगाओ। बोर्ड मास कैसे? देखो 8 को इससे इंटू करोगे तो माइनस का 24 आएगा। देखो आपके पास ये लिखा है, इसे सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 4 + 24। ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 8 3 जा 24, आंसर आ गया 28। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अब यहाँ पर लगाओ, तो 6 - 9 × 6 है, 9 6 जा 54, 54 में से 6 जाएगा तो 48, पर माइनस का लगेगा क्योंकि 6 आगे लिखा हुआ है, छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है। फिर यहाँ पर अब सब में यही ऑपरेशन लगने वाला है, तो 2 - 3 × माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा 2 + का 6, आंसर 8 आ गया। देन माइनस का 9 -5 × -8 है, तो -9 + 40, आंसर 31 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 4 ही है, तो 4 + 6 24 हो गया। 24 में से 7 जाएगा तो 17, पर माइनस का आएगा क्योंकि 7 आगे लिखा है, छोटा नंबर है वो। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर भी यही रूल लगाया मैंने, माइनस का 16 -6 और -9, तो 5 9 जा 54, ये दोनों ही माइनस के हैं। देखो यहाँ स्टार बना है, ये आपको फिल करना है खुद से, उन्होंने फिल करके नहीं दिया आपको यहाँ। तो 6 + 4 10 हो गया, 5 + 1 6 + 1 7 हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ माइनस का 70। क्लियर? तो आप यहाँ पर कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इमेजिन यू आर इन प्लेस वेयर द टेम्परेचर ड्रॉप बाय 5 डिग्री ईच आवर। इमेजिन करो आप उस जगह पे हो जहाँ पर हर घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। इफ द टेम्परेचर इज करंटली एट 8 डिग्री, अभी टेम्परेचर 8 डिग्री है, राइट एन एक्सप्रेशन विच डिनोट द टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर। तो 4 घंटे के बाद जो टेम्परेचर होगा उसका एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहले हम यहाँ ये लिखते हैं कि टेम्परेचर हर घंटे में कितना कम हो रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेम्परेचर फॉल्स 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो अभी 8 डिग्री है, करंट टेम्परेचर कितना है आपके पास? 8 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आपको कब का बताना है? यहाँ पर 4 घंटे के बाद का बताना है। तो अभी है, तो टेम्परेचर आफ्टर 4 आवर्स। तो 8 डिग्री अभी है और हर घंटे 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 4 इंटू में -5, तो माइनस का 20 हो गया। ये 8 में से 20 माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस होगा 4 घंटे के बाद, जो आपको यहाँ बताना था।
क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स विद द प्रोडक्ट ऑफ -6 एंड 120। ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, ऐसे 3 नंबर बताओ एक के बाद एक जिनका प्रोडक्ट करो तो -6 है और 120 है, दोनों पार्ट्स बताने हैं। तो -6 के लिए मैंने -3, -2 और -1 ले लिया, तो मेरा आंसर -6 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और 120 के लिए मैंने क्या किया, 4, 5 और 6 ले लिए प्लस के, तो 4, 5 जा 20, 20 इंटू में 6 करोगे तो 120। तो आसान था ये क्वेश्चन। सिर्फ ऐसे ही आपको कोई भी नंबर दे देगा और बोलेगा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन बताओ, तो आपको बस वो देखना है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 3 कौन से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। एन अलाइंस सोसाइटी यूज अ peculiar currency called pips with just 2 denomination of coin, a plus 13 pips coin and a minus 13 pips coin. You have several of these coin. Is it possible to purchase an item that cost 85 plus 85 pips? कह रहे हैं यहाँ पर एक सोसाइटी है जिनके पास एक करेंसी है, ठीक है, जिसको पिप्स कहते हैं। उनके पास 2 तरीके की है वो करेंसी, और वो कैसी है यहाँ पर, एक है a plus 13 वाली 13 पिप्स और एक है a minus 9। कह रहा है कि आपके पास ऐसे सेवरल कॉइन्स हैं, क्या ये पॉसिबल है कि आपको एक आइटम खरीदनी है जिसकी कॉस्ट है प्लस 85 पिप्स, तो क्या आप खरीद सकते हैं वो? उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, येस वी कैन यूज 10 कॉइन्स ऑफ 13 प्लस 13 पिप्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ -9 पिप्स टू मेक अ टोटल ऑफ प्लस 85। कह रहे हैं कि मैं 10 कॉइन्स तो इसके यूज कर लूंगा जो कि 130 हो जाएगा, और 5 कॉइन्स इसके यूज कर लूंगा जो कि माइनस का 45 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 85 ही बचेगा। यूजिंग द 2 डिनोमिनेशन ट्राई टू गेट द फॉलोइंग टोटल। अब यहाँ पर उन 2 डिनोमिनेशन का यूज करके आपको क्या करना है, इनका जो है वो टोटल बताना है। जैसे +20 -50 +10 1 +40 8 प्लस का और माइनस का 2। एक हिंट दे रखी है, राइट डाउन अ फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 13 एंड 9 कैन हेल्प। 13 और 9 के मल्टीपल्स लिख लोगे तो आपको थोड़ी हेल्प रहेगी। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू परचेज एन आइटम दैट कॉस्ट 1568 पिप्स। कह रहे अब क्या पॉसिबल है कि आप एक ऐसी आइटम खरीद सकते हो जिसकी कॉस्ट है 1568। तो पहली बात हम ऊपर के पार्ट्स देखते हैं। पहला था प्लस का 20, तो +20 के लिए इन 2 डिनोमिनेशन को हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पर देखिए। तो मैंने क्या किया, 13 वाला जो था वो 5 ले लिए, 13 + 5 हो गया मेरे पास 65। इसमें से 20 को माइनस करना है, 45 को माइनस करना है, तब जाके 20 आएगा। तो 45 के लिए मैंने क्या किया, 9 वाले कॉइन्स ले लिए, वो 5 माइनस के 9 वाले। ठीक है ना, अब ये दोनों मिलके कितने बन गया, 65, और ये बन गया मेरे पास 45। आंसर आ गया मेरे पास प्लस का 20। क्लियर? ऐसे आप बाकी के पार्ट्स कर सकते हो। अब अगर आप बी पार्ट देखो तो बी पार्ट है आपके पास प्लस का 40। तो कैसे बनाओगे, मैंने 10 कॉइन्स ले लिए 13 वाले, तो मेरे पास हो गया 130। अब 40 चाहिए तो इसमें से मुझे 90 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके तो 40 आएगा। तो फिर मैंने 10 कॉइन्स ले लिए -9 के, तो यहाँ से 90 माइनस हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा +40। क्लियर? उसके बाद सी वाला पार्ट देखो, माइनस का 50 है, तो 13 वाला मैंने एक ही कॉइन लिया और 9 वाले ज़्यादा कॉइन ले लिए, 7 ले लिए, तो माइनस का 63 बन गया ये। उसमें से 13 माइनस कर दिया तो 50 आ गया, पर माइनस का आएगा क्योंकि 63 बड़ा है। ठीक है, डी पार्ट है मेरे पास प्लस का 8, तो इसमें मैंने 2 कॉइन तो 13 वाले यूज कर लिए, 26 आ गया, और 2 ही कॉइन मैंने क्या किया, -9 वाले यूज कर लिए, तो 18 आ गया, 2 9 जा 18। आंसर आ गया प्लस का 8। क्लियर? उसके बाद है आपके पास प्लस का 10, इसमें मैंने 7 कॉइन जो है वो 13 वाले यूज किए, तो मेरा आंसर 91 आ गया, और -9 के मैंने 9 कॉइन्स यूज किए, तो 81 माइनस कर दिया, तो मेरा आंसर 10 आ गया, जो कि मुझे 10 ही चाहिए। क्लियर हो गया?
उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर एफ पार्ट और जी दो रह गए, -2 एंड -1। -2 के लिए मैंने क्या किया, 13 वाले 4 कॉइन्स यूज कर लिए और 9 वाले 6 कॉइन्स यूज कर लिए। तो सॉल्व किया तो मेरा आंसर -2 आ गया। देन एक रह गया जी पार्ट प्लस का 1। तो 7 कॉइन्स मैंने 13 वाले यूज किए, 91 हो गया। और 10 कॉइन्स मैंने -9 के यूज किए तो 90 हो गया। तो आंसर प्लस का 1 आ गया। क्लियर? तो आपको ये यहाँ पर बताना था कि इनमें कौन कौन से डिनोमिनेशंस आप यूज करोगे ताकि आपको ये टोटल मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपसे एक चीज और पूछ रहा था एच वाले में, 1568, इसके लिए क्या करोगे? क्या ये पॉसिबल है कि आप इतनी एक आइटम है, इतने की उसकी कॉस्ट है तो आप ले सकते हो? तो उसमें हम पुट करके देख लेते हैं ना, हम कर क्या रहे हैं। 13 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने उसे ए मान लिया, और 9 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसे बी मान लिया। सॉल्व करने के बाद मेरा 1568 आना चाहिए। यही तो हम बाकी सारे पार्ट्स में करके आए हैं। तो रैंडमली अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मैंने ए की वैल्यू 122 रख ली और बी की वैल्यू 2 ही रखी है। तो 13 इंटू में 122 माइनस का 9 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, और अगर आप 13 को इंटू करते हो 122 से तो आपका आंसर 15 माइनस का साइन है। ठीक है, अगर आप इंटू करते हो तो आपका आंसर आएगा 1586। एक बार आप देखो आपको क्या चाहिए था, 68 चाहिए ना आपको, तो बस इसको इसमें से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ गया कितना, 1568। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि आप जो जिसकी कॉस्ट 1568 पिप्स है वो खरीद सकते हो। तो येस, इट इज पॉसिबल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है, तो बिल्कुल ध्यान से एक एक पार्ट लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट लिखते हैं तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई में माइनस का 18। ये पूरा एक साथ है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, एक पूरे ब्रैकेट में है ये। हाँ, उसके बाद डिवाइड का साइन है यहाँ पर और यहाँ पर है माइनस का 36। पहले आपको इतना पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस का 576 डिवाइडेड बाय माइनस का 36। माइनस से माइनस तो कट हो गया दोनों साइड पे, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 16 मेरा आंसर आ गया। एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना वरना गलत हो जाएगा। बी पार्ट देखो, बी पार्ट आपके पास ये है। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करके 648 आएगा प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस कट गए। अब ये हो गया 32 अपॉन में 648। आप चाहो तो इसे 4 से कट कर सकते हो या फिर 8 से भी कर सकते हो। 8 4 जा 32। ठीक है, 8 8 जा आपके पास हो जाएगा 64 और 8 1 जा 8। आपका आंसर आ गया 4/81। क्लियर? नेक्स्ट सी पार्ट है, थोड़ा लेंदी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। 25 इंटू में आपके पास माइनस का 12 एक ब्रैकेट में, फिर डिवाइड का साइन है, और 45 इंटू में माइनस का 27 एक ब्रैकेट में। तो अब ऐसी बात है, पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। तो 25 को 12 से इंटू किया तो माइनस का 300 आ गया, डिवाइडेड बाय माइनस 45 को 27 से इंटू किया तो 1215 आ गया। माइनस से माइनस तो कट हो गया, आपके पास ये बचा। अब इसे अगर मैं कट करती हूँ, पहले मैंने इसे 5 की टेबल से कट कर लिया 60 पे, 5 2 जा 10 हो गया। देन यहाँ 2 और 1 बचा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। अब मैं इसे 3 से कट कर देती हूँ। 3 की टेबल में 20 पे आता है, ये 81 पे आता है। अब ये कट नहीं होगा तो आपका आंसर यही है। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट है आपके पास।
280 मल्टीप्लाई माइनस का 7, फिर डिवाइड का साइन है, माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 35। तो पहले इसे इससे मल्टीप्लाई करूंगी 280 को माइनस के 7 से, तो माइनस का 1960, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो प्लस का आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो 280। अब डिवाइड करते हैं, 0 से 0 मैं यहाँ कट कर सकती हूँ, तो माइनस का 196 डिवाइडेड बाई 28 बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 7 पे, माइनस का 7 आपका आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। टोटल अगर आप देखो तो इसके अंदर 16 क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। हम क्वेश्चन 12 पे आ गए हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 12 में है आपके पास, अरेंज दिस एक्सप्रेशन गिवन बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो उसके लिए पहली बात तो अगर आप यहाँ पर साइन देखो तो इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्हें अरेंज कर सकते हो, उससे पहले तो ये अरेंज होंगे नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके आगे सबके नंबर लिख लेते हैं। जैसे -348 प्लस माइनस माइनस हो गया है ना, तो ये दोनों माइनस के नंबर हो गए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो -348 प्लस ब्रैकेट में आपके पास माइनस का है 1064, तो माइनस का 348, तो ये माइनस हो गया 1064, आपका आंसर आ जाएगा 1412 पर माइनस का आएगा। बी पार्ट है, तीनों ही माइनस में है, सेम ही नंबर है पर तीनों माइनस में है। तो माइनस का 348 प्लस का 1064 हो गया। अब आप क्या करोगे, 1064 में से 348 को माइनस करोगे तो आपका आंसर 716 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सी पार्ट है, 348 प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं, तो 348 में क्या करोगे, 1064 को प्लस कर दोगे, जो कि भी आपने ऊपर किया है प्लस, 1412 आ गया। फिर डी पार्ट है आपके पास, मल्टीप्लाई है इनमें, ध्यान रखना, माइनस का 348 मल्टीप्लाई में माइनस का ही 1064, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 370272। ई पार्ट है आपके पास, 348 मल्टीप्लाई में है माइनस का 1064, मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा, तो ऊपर वाला आंसर हम लिख सकते हैं, बस साइन माइनस का लगेगा क्योंकि इसमें वो कट नहीं हुआ। एफ पार्ट में अगेन यहाँ पर 964 है, अब ध्यान रखना 348 के साथ, तो इंटू करते हैं, 348 इंटू में 964, तो 335472। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा देख के अगर मैं बताऊं तो देखो सबसे बड़ा तो ये वाला नंबर है, ठीक है, डी वाला, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6th नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो है एफ वाला, ये 5th पे आएगा। ठीक है, और कोई प्लस वाला नंबर होगा पहले हम वो लेंगे, तो सबसे छोटा ये वाला ही है, ई वाला, माइनस में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, सॉरी माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ये, तो यही है। उसके बाद नेगेटिव वाले और कौन सा नंबर है, ए वाला है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा। थर्ड नंबर पे आपके पास आएगा 14716 बी वाला, और फोर्थ पे ये आएगा। तो ऐसे आपको अरेंज कर देना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज गिवन दैट -548 इंटू 972 इज दिस, राइट द वैल्यू। आपको इनकी वैल्यूज लिखनी है। तो देखो यहाँ माइनस है, सॉल्व करोगे पहले वाला, यहाँ पर 547 हो गया, लेकिन वहाँ पर 972 ही है, एक कम हो गया। तो आप क्या करोगे, जब हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक वैल्यू, एक डिजिट से वैल्यू कम हो गई है, जो मल्टीप्लायर है वो कम हो गया है 1 से, तो जो भी आपका आंसर है आप उसमें क्या करोगे, इसको आप ये लिख सकते हो ना, माइनस का 548 प्लस का 1 इंटू में 972,
ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 547 इंटू में 972 है, तो मैंने इसको माइनस का 548 प्लस का 1 लिखा और यहाँ पर 972 लिखा। 548 को भी 972 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी किया। तो इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही गिवन थी, जो कि थी मेरे पास माइनस का 532656। अब उसमें 972 प्लस का लिख दिया, प्लस माइनस होगा तो माइनस, साइन भी माइनस का लगेगा क्योंकि वो डिजिट माइनस वाली बड़ी है। क्लियर। बी पार्ट है 548, अब 971 हो गया। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 972 माइनस 1 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे 972 के साथ मल्टीप्लाई दे रखा है आंसर में, क्वेश्चन में। तो फिर मैं इतना बड़ा क्यों करूंगी। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 548 और माइनस का 1 इंटू में हो गया। तो मुझे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने वही लिख दी। अब प्लस का 548 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर ये। क्लियर। सी पार्ट है, सी पार्ट में 540 दोनों में कम हो रहा है, 1 और 1 दोनों में ही कम है, ये है। तो फिर इसमें आप क्या करोगे, आपको 548 से दे रखा था ना, तो आप इसको ये लिख सकते हो ना, और इसको ये लिख सकते हो। ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 548 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है, और 1 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है। ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 531684, प्लस का 548 हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो, और प्लस का आपके पास 972 माइनस का 1 हो गया। ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, इसमें से माइनस कर दो ये तीनों नंबर, तो 531137 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। गिवन दैट 207 इंटू 33 प्लस 7 इज दिस, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। आपसे कह रहा है कि आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की आपको फाइंड करनी है। डिजिट दोनों में सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है साइन का, और कोई फर्क नहीं है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपको क्या गिवन है पहले यहाँ लिखो। 207 मल्टीप्लाई में -37 प्लस 7 आपको गिवन है, कितना है 5382। आपको फाइंड क्या करना है, माइनस का 207 और 33 माइनस का 7, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात, अगर आप इसको सॉल्व करते माइनस के 33 और प्लस के 7 को, तो आपका आंसर कितना आता, 26 आता माइनस का। अब माइनस के 26 को आप क्या कर रहे हो, इससे इंटू कर रहे हो 207 से, तो आपका आंसर ये आ रहा है, यही है। अब यहाँ पर जब आप इसको कर रहे हो तो आपका आंसर आ रहा है 26। बात तो अभी भी वही है, ये -26 से हटके 207 पे लग गया, और कोई फर्क थोड़ी है। तो आंसर अभी भी सेम ही आएगा 5382 माइनस का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है। यूज द नंबर 3 -2 5 -6 exactly once and the operation plus minus and multiply exactly once and the bracket as necessary. Write an expression. Result is maximum possible, result is minimum possible. इन नंबर्स का आपको यूज करके क्या करना है, दो एक्सप्रेशंस बनाने। एक ऐसा जब आप उसका आंसर निकालो तो आपके पास मैक्सिमम आए, और जब एक बार आंसर निकालो तो आपके पास मिनिमम आए। नंबर ये यूज करने हैं 3 2 5 6। इसमें आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस वाला साइन यूज कर सकते हो। तो कैसे बनाए, ए पार्ट अगर हम यहाँ बनाए
5 इंटू 3 ले लिया, 15 हो गया क्योंकि वो दोनों नेगेटिव के हैं, इंटू यूज हो गया। -2 ले लिया उसके बाद, और एक साइन -6 ले लिया, तो 15 माइनस का 2 हो गया और प्लस का 6 हो गया, तो आपके पास 19 आ गया। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं बना पाओगे, आगे पीछे करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और साइन एक एक बारी यूज करने। सेम ऐसी एक आपको मिनिमम वाला का भी देखना पड़ेगा कि जिसमें मिनिमम आए, तो नेगेटिव में आंसर आएगा तो मिनिमम ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करें उसके लिए, तो मैंने 5 इंटू में -6 ले लिया ताकि माइनस का 30 बन जाए। अब मेरे पास बचा 3 और 2, इसमें माइनस का 2 प्लस कर दिया और 3 को माइनस कर दिया, तो -2 -3 आंसर आ गया माइनस का 35। माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा होगा। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देन चैप्टर कंप्लीट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एटलीस्ट 5 डिफरेंट वे विद इंटीजर्स। इंटीजर्स पुट करने हैं 5 तरीके से, आंसर आपको दे रखा है, वही आंसर आपके पास आना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 तरीके से आपको फिल करना है, तो एक दो तरीके हम कर लेते हैं यहाँ पर। माइनस का 9 मैं यहाँ, ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मैं लिखूँ वही लिखा है। अगर मैं ये पार्ट को सॉल्व करती हूँ, -9 -27 -36 बन रहा है, एक तरीका तो इसका ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा और कौन से तरीके आप इसमें लगा सकते हो, तो माइनस का 6 ले लो एक, और 10 इंटू में माइनस का 3 ले लो, तब भी -36 बन रहा है, ठीक है। एक ऐसे भी तो ले सकते हो, पहला नंबर 0 ले लो, 12 इंटू में माइनस का 3 ले लो, तब भी माइनस का 36 बन रहा है। एक ऐसे भी ले सकते हो, 36 इंटू में माइनस का 1 ले लो, तब भी आंसर -36 बन रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके लेने हैं, एटलीस्ट 5 लेने हैं, 5 से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो अब मैंने 4 तरीके लिए, एक तरीका आप सोचना, सेम ऐसे हम बी के भी 4 तरीके लेंगे, फिर एक तरीका आप सोचना, आंसर आपको 12 चाहिए। तो 4 - 1 ले लो एक, मल्टीप्लाई में 4 - 1 3 हो गया ना, और यहाँ 4 12 आ गया, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या लोगे, 6 - 2 ले लो, और 4 3 जा 12 होता है। एक आप ले सकते हो 8 - 2 इंटू में 2, क्योंकि 6 2 जा भी 12 होता है, ठीक है। उसके बाद एक आप ले सकते हो 9 माइनस का 3 ले लो, 6 हो गया, और 6 इंटू में 2 जो है वो भी 12 होता है। तो अगेन इसके भी 4 तरीके हमने यहाँ लिख दिए। क्लियर? सी पार्ट -1 चाहिए। अब पहले वाला ब्रैकेट मैंने 0 ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2 - 1 ले लिया, तो आंसर मेरा -1 ही आएगा, पहला तरीका, ठीक है ना। उसके बाद 12 - 11 ले लिया एक, तो 0 - 1 अगेन -1 ही आएगा, इसमें तो आप बहुत सारे ले सकते। 6 - 5 ले लिया, -1, तीसरा तरीका। लास्ट कोई सा भी ले लो, 8 - 7 ले लो, -1, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है पूरा। चैप्टर नंबर 3 चैनल पे अपलोड हो गया है, तो आप साथ साथ उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं भी डाउट लगे किसी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।